शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 50वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार समाधि से भिन्न संस्कारों को रोक देते हैं। महर्षि वेदव्यास ने सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है, समाधि प्रज्ञा प्रभवः संस्कारो व्युत्थान संस्काराशयम बाधते। समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार व्युत्थान संस्कारों के समुदाय को रोक देता है। यहां व्युत्थान संस्कार कहा है। व्युत्थान कहते हैं समाधि से भिन्न स्थिति के। समाधि से भिन्न स्थिति के जितने भी संस्कार हैं, उन समस्त संस्कारों को व्युत्थान संस्कार कहते हैं। इसको मोटी भाषा में ये कहें, आध्यात्मिक संस्कार और लौकिक संस्कार। परंतु आध्यात्मिक संस्कारों में उन संस्कारों को यहां कहा जा रहा है जो समाधि को प्राप्त होने पर बनते हैं। किसी ने योगाभ्यास प्रारंभ किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का अभ्यास कर रहा है, उस अभ्यास के काल में उस व्यक्ति को भी आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाता है। परंतु उन आध्यात्मिक संस्कारों की बात यहां नहीं कही जा रही है। यह उन आध्यात्मिक संस्कारों को कहा जा रहा है जो समाधि लगाने पर बनते हैं, और वो भी ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों को कहा जा रहा है। और ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों से भिन्न जितने भी संस्कार हैं, चाहे वो योगाभ्यास प्रारंभ करके जो अच्छे अच्छे संस्कार बनाए हैं, उन सारे संस्कारों को वो रोक देते हैं, क्योंकि समाधि वाले संस्कार उत्कृष्ट संस्कार है। और यही संस्कार मनुष्य को अपने प्रयोजन को पूरा करने में काम आने वाले हैं। इसलिए वो कहते हैं व्युत्थान, ये जो व्युत्थान संस्कार वाला समुदाय है, लौकिक संस्कार या समाधि से भिन्न संस्कार, ये समुदाय है। आशय शब्द से उन समस्त समुदाय को लिया है, उन समस्त संस्कारों को लिया है। उन समस्त संस्कारों को ये बाधित करता है। कौन? समाधि से उत्पन्न संस्कार। तो उत्थान संस्कार वाला जो समुदाय है, वो जब बाधित होता है तो कहा जा रहा है व्युत्थान संस्कार अभिभवात। व्युत्थान संस्कार अभिभवात तत्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति। जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उनसे उत्पन्न होने वाले प्रत्यय नहीं होते हैं, यानी उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियां नहीं होती हैं, क्योंकि यहां पर प्रत्यय शब्द वृत्ति के लिए आया है। जब व्युत्थान संस्कार वृत्तियों को उत्पन्न नहीं करते हैं, जब व्युत्थान संस्कार वृत्तियों को उत्पन्न नहीं करते हैं, कब नहीं करते हैं? जब समाधि जन्य संस्कार, ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार उन व्युत्थान संस्कारों को रोक देते हैं।
उनके कार्य को रोक देते हैं, उनको कमजोर करते हैं। उस स्थिति में समाधि जो है, प्रत्यय निरोधे समाधिरुपतिष्ठते। प्रत्यय निरोधे, जब वृत्तियां रुक जाती हैं तब समाधि बनी रहती है। यदि वृत्तियां रुकेंगी नहीं तो समाधि नहीं बनी रह सकती, समाधि टूट जाएगी। जब प्रारंभ में व्यक्ति समाधि लगाता है तो उस स्थिति में समाधि शीघ्र टूट जाती है, क्योंकि वो समाधि जन्य संस्कार अभी इतने नहीं बने हैं। अभी अभी समाधि लगाइए। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति आज ही समाधि लगाए और कुछ देर के बाद उसकी समाधि टूट जाएगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि समाधि से उत्पन्न संस्कार उतने अधिक नहीं है, अभी अभी उसने प्रारंभ किया है, नया अभी समाधि लगाई है। लेकिन वो समाधि लगा लगाकर जब उसके संस्कारों को बढ़ाता रहता है, तब जाकर के समाधि वाले संस्कार व्युत्थान वाले संस्कारों को रोक देते हैं। जब व्युत्थान वाले संस्कार रुक जाते हैं तो प्रत्यया न भवन्ति, तब वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तियां 5 प्रकार की है। उन 5 प्रकार की वृत्तियों को यहां बताया जा रहा है। प्रत्यया न भवन्ति, वो सारी की सारी वृत्तियां रुक जाती हैं। ये उसी स्थिति में रुक जाती हैं जब समाधि जन्य संस्कार व्युत्थान जन्य संस्कारों को रोक देते हैं, बांध देते हैं, कमजोर कर देते हैं, उनको उभरने ही नहीं देते हैं। उस स्थिति में वृत्तियां रुक जाती हैं और वृत्तियों के रुक जाते ही समाधि रूपतिष्ठते, समाधि बनी रहती है। अब समाधि टूटेगी नहीं। जब तक वो समाधि लगाए रखना चाहता है तब तक समाधि लगी रहेगी, वो टूट नहीं सकती। क्यों? वृत्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती है, वृत्तियों को तो रोक दिया है। जब व्यक्ति साधारण तौर पर, जिसने समाधि नहीं लगाया, वो ध्यान करता है, मन को ईश्वर की ओर लगाता है, निरंतर ईश्वर का ध्यान कर रहा होता है, तब उसका ध्यान निरंतर नहीं चलता, वो रुक जाती है, वो ध्यान टूट जाता है। कारण वृत्तियां उत्पन्न करता है। वो वृत्तियां उस ध्यान को नहीं बनाए रख सकती, क्योंकि उसको बार बार वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। पर यहां ऐसा नहीं होता है। जिस समाधि से उत्पन्न संस्कार जिन व्युत्थान संस्कारों को रोक देते हैं, उस स्थिति में वृत्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, समाधि बनी रह सकती है। इसी के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ततः समाधिजा प्रज्ञा। जब समाधि बनी रहती है तो कहते हैं ततः समाधिजा प्रज्ञा, उस समाधि से एक विशेष प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसी का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। ततः समाधिजा प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकृता संस्कारा इति। फिर उस प्रज्ञा से उत्पन्न विशेष संस्कार उत्पन्न होते हैं। यानी वृत्तियों के रुकते ही समाधि बनी रहती है, और समाधि बनी रहेगी तो ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और उस ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार उत्पन्न होते हैं। प्रज्ञाकृता संस्कारा, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार हैं। तो प्रज्ञाकृता संस्कारा नवो नव संस्काराशयो जायते, वो नए नए प्रज्ञाकृत संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति समाधि लगाता रहता है, उस समाधि से जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से नए नए संस्कार बनाता रहता है। अब ये जो नए नए संस्कार है वो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हो रहे हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा से जिन जिन पदार्थों का साक्षात्कार करता है,
जो जो वस्तु उसके सामने आती है उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में अनुभव करता है। जब उस वस्तु को उसी रूप में अनुभव करता है तो उसका उसी रूप में संस्कार बनता है, विपरीत संस्कार नहीं बनता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ततश्च प्रज्ञा, उससे प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उस समाधि से ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ततश्च संस्काराः, फिर उस प्रज्ञा से संस्कार उत्पन्न होते हैं। उस प्रज्ञा से संस्कार उत्पन्न होते हैं और उस संस्कार से फिर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ततश्च प्रज्ञा इति, ततश्च प्रज्ञा इति, ततश्च संस्कारा इति। बस ये एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। समाधि से संस्कार, संस्कारों से फिर नई प्रज्ञा, फिर उस प्रज्ञा से फिर नए संस्कार, ये एक दूसरे के कारण बनते जाते हैं। प्रज्ञा से संस्कार और संस्कार से प्रज्ञा, यथार्थ बुद्धि, सत्य ज्ञान, उस सत्य ज्ञान से एक संस्कार उत्पन्न होता है। फिर उस संस्कार से फिर नया सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर उस नए सत्य ज्ञान से फिर नया संस्कार उत्पन्न होता है। फिर उस नए संस्कार से फिर नया सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है। बस ये श्रृंखला निरंतर चलती रहती है और ये तब तक उत्पन्न होते रहते हैं जब तक मनुष्य का प्रयोजन पूरा नहीं होता है। प्रयोजन को पूरा करने के लिए समाधि लगाई जाती है और उस समाधि से जिस ऋतंभरा प्रज्ञा को उत्पन्न किया जाता है, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, उससे जो नए नए संस्कार उत्पन्न होते हैं वो नए नए संस्कार व्यक्ति को लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाले होते हैं। एक प्रश्न महर्षि वेदव्यास करते हैं, कथम असौ संस्काराशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति। महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न उपस्थित किया है, क्योंकि संस्कार जो है मन को, मन के अधिकार को बनाए रखते हैं। जो भी संस्कार हमारे मन में बनते हैं वही संस्कार मन को कार्यान्वित बनाए रखते हैं। उसके कार्य को निरंतर बनाए रखने के लिए ये संस्कार होते हैं। यदि मन आज कर्म कर रहा है, मन से जो विचार चल रहे हैं, मन से जो सोच चल रहा है, वो उन संस्कारों के कारण से। यदि वो संस्कार नहीं है तो मन कुछ भी विचार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति उठता है, बैठा हुआ है, उठता है, क्यों उठता है, क्यों खड़ा होता है? क्योंकि उसको याद आता है कि मेरे को खड़ा होना है, उसकी स्मृति है, उसका संस्कार भी है। यदि खड़े होने की स्मृति ना हो, खड़े होने के संस्कार ना हो, वो खड़े क्यों होगा? वो आज चल रहा है, उसको पता है मैं पता नहीं कितने बार चला होगा। वो जो आज खा रहा है उसको ये पता है पहले भी खाया था, नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा अभी खाया? अभी खाना है, अभी खाना है, अभी पीना है, अभी जाना है, अभी आना है। वो सारे के सारे संस्कार मन के अंदर विद्यमान हैं। जब तक संस्कार मन में विद्यमान रहेंगे तब तक हमारा मन कार्यान्वित होता रहेगा, कर्म करता रहेगा, विचार करता रहेगा। तो ये संस्कार जो है मन के कार्य कराने के लिए कारण बनते हैं। तो संस्कार मन को क्रियान्वित करते हैं। तो यहां पर प्रश्न किया जा रहा है, कथम असौ संस्काराशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति। वो कहते हैं ये जो संस्कार का समुदाय है, कौन सा संस्कार? ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार। ये संस्कार मन को, मन के अधिकार को बनाए नहीं रखेंगे। मन का अधिकार क्या है? भोग कराना।
मन का एक बहुत बड़ा काम है, उसका काम है भोग कराना, विषयों का भोग कराना, विषयों के प्रति मनुष्य को ले जाना, विषयों के प्रति आकर्षित करवाना, विषयों के प्रति श्रद्धान्वित करवाना, यह मन का एक कार्य है। भोग कराना मन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो ये जो संस्कार आपने बनाए हैं, ये संस्कार मन के कार्य को, मन के अधिकार को नहीं बनाए रखेंगे। मन के कर्तव्य को बनाए रखने में ये संस्कार कारण नहीं बनेंगे। ये एक प्रश्न उपस्थित किया है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मन के दो कार्य हैं, एक है भोग कराना और एक है अपवर्ग को, मोक्ष को दिलाना। और जब तक ये संस्कार रहेंगे तब तक ये संस्कार मन के इस कार्य को, इस कर्तव्य को बनाए रखेंगे कि मन भोग की ओर प्रवृत्त होता ही रहे। और ये संस्कार नहीं रहेंगे तो मन भोग की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। तो आपने ये जो संस्कार बनाया है, ये जो संस्कारों को उत्पन्न किया है, तो ये संस्कार तो मन के उस कर्तव्य को बनाए रखेंगे। तब महर्षि वेदव्यास इसका समाधान करते हैं। नते नचते संस्काराः, वो जो प्रज्ञाकृत संस्कार है, क्लेश क्षय हेतुत्वात्, वो क्लेश के क्षय का कारण बनते हैं, वो अविद्या को नष्ट करने के कारण बनते हैं। जो प्रज्ञाकृत संस्कार है, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है, जो समाधि में बैठ करके जिन संस्कारों को उत्पन्न किया है, वो संस्कार क्लेश क्षय हेतुत्वात्, वो क्लेशों को नष्ट करने के कारण बनते हैं, वो अविद्या को समाप्त करने के कारण बनते हैं। जो संस्कार अविद्या को समाप्त करने के कारण बनते हैं, वो संस्कार चित्तम अधिकारम चित्ताधिकारम करिष्यन्ति न, वो चित्त को अधिकार के रूप में, चित्तम साधिकारम न करिष्यन्ति, वो जो मन है, मन का जो कर्तव्य है, भोग कराने वाला जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को वो बनाए नहीं रख सकते। कौन? समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार। क्यों? क्योंकि क्लेश क्षय हेतुत्वात्, वो अविद्या को नष्ट कराने के कारण बनते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, इन समस्त शत्रुओं को नष्ट करने के कारण बनते हैं वो संस्कार। जो संस्कार अविद्या को नष्ट करने के कारण बनते हो, वो संस्कार मन के अधिकार को बनाए नहीं रखते हैं। मन के अधिकार को पूर्ण करने वाले संस्कार होते हैं, कर्तव्य को पूरा करवाते हैं, कर्तव्य को बनाए नहीं रखते हैं। हां, वो संस्कार, जो संस्कार अविद्या से उत्पन्न होते हैं, अविद्याजन्य संस्कार होते हैं, व्युत्थान संस्कार होते हैं, वही संस्कार मन के अधिकार को, मन के कर्तव्य को बनाए रखते हैं। समाधि वाले संस्कार नहीं बनाए रखते हैं। ये इसका अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति